जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज का वीडियो विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा लिखित महाकाव्य बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के संबोधि पर्व के 16वें सर्ग का दूसरा भाग से लिया गया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पंचशील अब असुनहु सचेतु अजय अनिवार्य जगत हित हेतु कि शील प्रथम यह असमझूं थोरे कि हिंसन कर्म करें नहीं भोरे। भगवान बुद्ध बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बौद्ध भिक्षुओं, आप सभी लोग अब पंचशील सचेत होकर के, सावधान होकर के सुनिए। और ये पंचशील पूरे दुनिया के लिए, संसार के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। तो प्रथम शील ये है कि शील प्रथम ये समझें थोड़े और हिंसन कर्म करें नहीं घोरे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रथम शील ये है, इसको समझने के लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है कि आपको कभी भी हिंसा का काम नहीं करना कि भरे न मन महा अहिंसन भाऊ अहनन विचार करे नहीं काऊ कि जेहि सुनी हो ये महदाहू अब बचन कठोर न बोलई काहू कि कायिक कष्ट अन प्राणिन देई अत्रान करे बरु प्राण न लेई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भरय न मह हिंसन भाऊ, कि अपने मन से कभी भी हिंसा के विचार मन में नहीं आने चाहिए और किसी को मारने का विचार तो जरा भी मन में नहीं आना चाहिए। जेहि सुनी होई ये महदाहू अब वचन कठोर न बोले कहू। जिसको सुन करके किसी के हृदय में, किसी के मन में दुख हो, ऐसे वचन भी मुंह से नहीं बोलना चाहिए। और कायिक कष्ट न प्राणिन देई अत्राण करे बरु प्राण न लेई। और जो कर्मों से भी हमको किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना है, बल्कि उसकी रक्षा करना है। उसके प्राण नहीं लेना है, बल्कि उसको हमको रक्षा करना है। तो साथियों, ये प्रथम शील है कि दूसर शील करे जन चोरी अधरे न गेह अधिक धन जोरी कि हो निभाहो अबिबाहुलाई जे तू असंचय लोक उचित बसते तू कि लोग करही अप असंचय लोकू अहोत अरथ तब अनरथ ओकू। कि दूसरा शील यह है कि चोरी नहीं करना चाहिए। घर में अधिक धन जोड़कर भी नहीं रखना चाहिए। जितने धन से निर्वाह हो जाए उतना ही संसार में, घर में संचय करना उचित है। जब संसार में लोग अधिक संचय करने लगते हैं, अधिक अर्थ इकट्ठा करते हैं, तो वो अर्थ अनर्थ हो जाता है। अर्थात उस अर्थ से जो लोक कल्याण होना चाहिए, वो लोक कल्याण ना होकर के समाज को तकलीफ होने लगती है। कि सब महा सब कर भाग सम
और सब कर सम उपभोग, अपभोग ही पर भाग जे, चोर अहि अस लोग। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब मह सब कर भाग सम, कि इस संसार में जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सब में सभी लोगों का बराबर की हिस्सेदारी है। सब माह सब कर भाग सम, और सब माह सम उपभोग, और उन सभी चीजों में सभी को समान रूप से उपभोग का अधिकार है। अपभोग ही पर भाग जे, चोर अहि असलोग। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो दूसरों का हिस्सा भोगने लगते हैं, जो दूसरों का हिस्सा खाते हैं, ऐसे ही लोग चोर होते हैं। इसलिए हमको ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। कि देखी मनोरम अवस्तु पराई, और आँखी बचाई न ले दबाई। कि पथी कन घेरी न लूटई नाका, अमारई सेंध न डारई डाका। भगवान बुद्ध कहते हैं कि देख मनोरम वस्तु पराई, कि दूसरे की सुंदर वस्तु को देख करके उसको उसकी आंख बचा करके दबाना नहीं चाहिए, अर्थात उसकी वस्तु को नहीं लेना चाहिए, अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार पथिकन घेर न लूटई नाका, और जो राहगीर हैं, जो पथिक हैं, उनको घेर करके उनका नाका रोक करके उनको लूटना नहीं चाहिए। और मारई सेंध न डारई डाका, और न किसी के घर में सेंधमारी करें, और न किसी के घर में डाका डालना चाहिए। ये सब चोरी के प्रकार हैं। कि माल दबाई अभाव बढ़ाई, अले न चौगुन भाव चढ़ाई। कि धरे न घूस अकोर समेटी, अलूटी गरीबन भरे न पेटी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि माल को दबा करके बाजार में अभाव को दिखा करके और उसके चौगुन भाव चढ़ा करके उस वस्तु को नहीं बेचना चाहिए। ये भी एक प्रकार की चोरी है। उसी तरह से धरे न घूस अकोर समेटी, और किसी कार्य को करने के लिए घूस भी नहीं लेना चाहिए, और गरीबों का पेट लूट करके अपना पेट नहीं भरना चाहिए। कि काम करे खर अले मजूरी, करे न दिन भर टारही तूरी। कि बेची सुबस्तु अकुबस्तु बिमेली, अले न अनुचित लाभ सकेली। भगवान बुद्ध कहते हैं कि काम करे खर ले मजूरी। अगर हम किसी का काम करते हैं, उससे खर मजदूरी लेते हैं, तो करे न दिन भर टारह टूरी, तो कभी भी दिन भर टार मटोर नहीं करना चाहिए। अर्थात जिस काम का हम पैसा लेते हैं, जिसकी हम मजदूरी लेते हैं, तो उसका हमको काम भी मन लगा करके करना चाहिए। बेची सुबस्तु कुबस्तु बिमेली। इसी प्रकार से कुछ जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो सुंदर वस्तु में मिलावट करके भी जो है नहीं बेचना चाहिए। और ले न अनुचित लाभ सकेले, और किसी भी वस्तु में मिलावट करके उसको बेचना और उसका अनुचित लाभ लेना, ये भी एक प्रकार की चोरी है। कि भूली न जाई कबहू ऋण काढ़ी, अले न ले तदे बस कछु बाड़ी। कि चोर कर्म के अभेद हजारा, अबरनी बतायूं प्रमुख प्रकारा।
भगवान बुद्ध कहते हैं कि भूल न जाई कबहु ऋण काढ़ी। अगर आपने किसी से ऋण उधार ले रखा है, ऋण काढ़ रखा है, तो उसको चुकता करने में, उसको वापस लौटाने में कभी भूल नहीं करनी चाहिए। और जब हम उसको उसका पैसा, उसकी धनराशि वापस लौटाएं तो दे ले तदेई अबस कछु बाढ़ी। अगर हमने जितना रुपया लिया है, जितना धनराशि लिया है, तो उससे कुछ अवश्य ज्यादा यानी उसको बढ़ा करके हमको उसका लौटाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि चौर कर्म के भेद हजारा, अब बरनी बताई प्रमुख प्रकारा। कि इस प्रकार से चोरी के बहुत सारे प्रकार हैं, हजारों प्रकार से चोरी लोग करते हैं। उन किसी भी प्रकार की चोरी को नहीं करना चाहिए। और जो प्रमुख प्रकार हैं वो बता दिया। ये दूसरा शील है भगवान बुद्ध का कि चोरी जो है, किसी भी प्रकार की हमको चोरी नहीं करनी चाहिए। कि करे न अतिशय काम बस, गर्हित कामाचार। अपालई तीसर शील तो होई सुखी संसार। अब तीसरा शील यह है कि अतिशय कामातुर होकर निंदित कामाचार नहीं करना चाहिए। अगर सब लोग इस तीसर शील का पालन करें तो संसार बहुत सुखी हो जाए। कि भूली न गनिकन अके घर जाई, अकरे खुआरी न गाढ़ी कमाई। कि परतिय लोभ कदापि न करई, अकुटिले कुटकटारी सरिस परिहरई। कि बेश्याओं के यहाँ भूल कर भी नहीं जाना चाहिए और अपनी गाढ़ी कमाई नष्ट ना करें, पराई स्त्री का लोभ ना करें, उसे कुटिल कटारी की तरह त्याग दें। कि भोगे न अतिशय और अपनी हूँ बामा, और अनरथे मूर असंयत कामा। कि रज रुज गर्भवती संगा, करे न भूली कतहूँ रति रंगा। कि अपनी पत्नी के साथ अत्यधिक सहवास न करें। संयम हीन कामाचार अनर्थ की जड़ है। अगर पत्नी रजस्वला हो या रोग से ग्रस्त हो या गर्भवती हो तो उसके साथ कभी भूल कर भी रति कर्म ना करें। इसीले चतुर्थ गहे जी जानी, कि बके न झूठ बदे फुरबानी। कि होई करू बरु अमीठहु होई, अझूठ कबहू कथनी न कोई। अब भगवान बुद्ध कहते हैं जो चौथा शील है, शील चतुर्थ गहय जी जानी, कि बकै न झूठ बदय फुरबानी। चौथा शील यह है कि हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना बल्कि सत्य ही बोलना है। चाहे होई करू बरु मीठा हो, चाहे वो कड़वा हो चाहे वो मीठा हो। कड़वा और मीठा किसी भी प्रकार का सत्य हो तो सत्य सब हमेशा कथनीय होना चाहिए। सत्य ही हमेशा कहने योग्य होता है, झूठ कभी भी कहने योग्य नहीं होता है। कि मधु सम मीठे, कि मधु सम मीठे अकरू बिस्तूला, असत्य सनातन मंगल मूला। कि सत्य बदत कटु अमीठ न देखे, बहुहित हानि लाभ मन लेखे। कि मधु सम मीठ
करू विष तूला, चाहे शहद के समान मीठा हो, चाहे विष के समान कड़वा हो, सत्य जो होता है वो हमेशा ही मंगलकारी होता है, हमेशा ही कल्याणकारी होता है। इसलिए कि सत्य बदत कट कटु मीठ न देखें, सत्य बोलते समय कड़वा है या मीठा है ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुहित हानि लाभ मन लेखें। हाँ, ये जरूर है कि सत्य बोलते समय जो बहुजनों का हित है, जो बहुत से लोगों का हित है और बहुत से लोगों की हानि है, तो इस बहुजन के लाभ और हानि का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कि बहु हित हेरी बदे फुरबानी, मौन रहे लकी बहु हित हानि। कि बादी बढ़ाई न बिरद बखाने, अचारण कर्म बिहर दिगर हित जाने। कि बहुहित हेरी बदय फुरबानी, बहुत से लोगों का हित यानी बहुजनों का हित देख करके हमेशा सत्य बोलना चाहिए और मौन रहे लख बहुहित हानि। यदि बहुत से लोगों का उसमें अहित हो रहा है, बहुजनों का अहित हो रहा है, बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे समय में मौन धारण करना चाहिए। यानी उस समय अगर सत्य है लेकिन बहुत से सत्य, उस सत्य से बहुत से लोगों की हानि होना है, तो उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए, वहां पर मौन रहना चाहिए। कि बादी बढ़ाई न बिरद बखाने, अचारण कर्म बिगर हित जाने। और बढ़ा चढ़ा करके किसी का बखान नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो चारण कर्म है, जो दूसरों, जो राजा महाराजाओं के जो चाटुकारी वाला गीत है, कविता है, यानी चाटुकारिता यानी चारण कर्म, ये भी भगवान बुद्ध कहते हैं ये भी झूठ में आता है। अतः चारण कर्म से भी हम सभी को बचना चाहिए। कि करे न चुगली इत उत जाई, अनारद कर्म तजय पिसुनाई। कि निज मुख निज गुण गान न करई, अतेहि विधि पर निंदा परिहरई। कि करे न चुगली इत उत जाई, इधर उधर जा करके किसी की चुगली भी नहीं करना चाहिए। और नारद कर्म तजय पिसुनाई, और ये जो इस तरह का चुगली करने का जो नारदीय कार्य है इससे बचना चाहिए। निज मुख निज गुणगान न करई, अपने मुख से अपने गुणों के वर्णन नहीं करना चाहिए। इसी तरह से तेहि विधि पर निंदा पर हराई, इसी तरह से दूसरों की निंदा से भी हमको बचना चाहिए। कि पंचम शील असुमंगल मूला, अपिये न मादे तजय विषय तूला। कि पियत शराब अजमावत जुआ, अजियत न जान्यु मान्यु मुआ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो पांचवा शील है वो सबका बहुत ही कल्याणकारी शील है। वो शील ये है कि पिए न मद्य तजय विस्तूला, किसी भी प्रकार का मद्यपान, किसी भी प्रकार की जो मद्य को बढ़ाने वाली चीजें हैं, श्री है, गुटखा, तमाकू, ये सारी चीजें विष के समान जो है इनको फेंक देना चाहिए, इनको तज देना चाहिए। पियत शराब जमावत जुआ, और जो शराब पीते हैं और जो जुआ खेलते हैं ऐसे लोगों को जियत न जाने हो माने हो मुआ, इनको जिंदा मत समझिए, ये मरे हुए लोग होते हैं। कि जे चाहि कल्याण निज, कि जे चाहि कल्याण निज, तो मादक द्रीब न ले,
ओज तेज तनु बुद्धि बल सब चौपट कर देहि। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जे चाहे कल्याण निज, जो अपना कल्याण चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, तो मादक द्रव्य न ले। तो जो नशा वाली चीजें हैं इनको कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके लेने से ओज, शरीर में जो ओज है, तेज है, बल है, बुद्धि है, इन सभी चीजों को ये चौपट कर देती हैं, इस खत्म कर देती हैं। इसलिए यदि अपना कल्याण चाहते हो, संसार का कल्याण चाहते हो, तो किसी भी प्रकार की नशा वाली चीजों से परहेज करना चाहिए। साथियों, ये जो है 5वां शील था। इस तरह से हमें सभी को पंचशीलों का पालन करना चाहिए।